हमारे तो पर्वत बचने चाहिए। पर्वत जो कि हमारे राजस्थान की, हमारे धरती माता की शान है, ये शान नीचे गिरनी नहीं। ये अपने कुछ इष्ट मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को खत्म करने की योजना है। और इन लोगों को इस बात का पता पहले से ही था कि अरावली में बहुत ज़्यादा संसाधन है और जितने खनिज हमारी अरावली में दुनिया के किसी पर्वत में नहीं है। अब ये लोग हमें वैसे ही गुमराह करके किसी अन्य मुद्दे की ओर ले जाकर हमारी अरावली का खनन करना चाहते हैं। पहले तो इन्होंने खाया पेड़ बेच कर, अब खाएंगे पत्थर बेच कर। और दुनिया को अब इस बात का पता लग गया है कि ये मतलब जो है जनता की हित की सरकार नहीं है। आज मैंने अपने सिर के बाल कटवा कर ये बताया उस सरकार को कि मैंने बाल कटवाए, मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए गर्दनें कटवाई थी, मैं भी उसी तरीके से हमारे संसाधनों के लिए गर्दनें कटवा लूँ। जिस तरीके से इन्होंने अरावली की परिभाषा को बदला है, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को अरावली की श्रेणी से बाहर कर दिया है, ये खनन माफियाओं को पनाह देने का काम है। अलवर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए एक रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर कांग्रेस के बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा हो, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत हो या फिर टीकाराम जूली हो, ये सभी नेता आज अलवर की एक कटी घाटी की डूंगरी के ऊपर एकत्रित हुए हैं और आज कलेक्टर ऑफिस तक ये जाएंगे और पूरी रैली के माध्यम से जन जागरूकता अभियान छेड़ेंगे कि अरावली कितनी सेफ है और कितनी नहीं। मेरे साथ इस समय कांग्रेस की पूर्व मंत्री शकुंतला रावत मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अरावली पर उनका क्या कहना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक टेबल पर बैठ के बात क्यों नहीं कर रही? ऐसा बात तो करे कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीजेपी सरकार के पास में बात करने का कोई वो मुद्दा छोड़ते ही नहीं है। बीजेपी करती है जो निर्णय करती है। मैं तो कह रही नीचे पत्थर लग रहा है मंत्री महोदय का, जितनी सुंदरता से उन्होंने वो लगाया है इस अरावली पर्वतमाला पे। और अरावली पर्वतमाला पहले के बुजुर्ग कहते थे कि अगर राजधानी जयपुर से चले तो सीधा दिल्ली राजधानी पहुंच जाओ, अरावली पर्वतमाला के हिसाब से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़े। और अरावली पर्वतमाला ही ऐसी है जहाँ की जंगल की मेवा यानी कि ऐसे फल यहाँ पर मिलते हैं जैसे बेर है, अपने पीचू है, टिंडू है, इतने सारी जड़ी बूटियां यहाँ मिलती हैं पहाड़ों में। और जल स्तर भी पहाड़ों की वजह से ही बना हुआ है। ये कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे थे पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए अरावली पर खनन, इसमें कितनी कांग्रेस सहमत है? हम तो पूरी तरह से सहमत है, पूरी बंद होनी चाहिए भाई, पूरी बंद होनी हमारे चाहिए। तो पर्वत बचने चाहिए। पर्वत जो कि हमारे राजस्थान की, हमारे धरती माता की शान है, ये शान नीचे गिरनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने अरावली की परिभाषा को बदला है, 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को अरावली की श्रेणी से बाहर कर दिया है, ये खनन माफियाओं को पनाह देने का काम है। इन्होंने अपने कुछ जो खनन माफिया दोस्त है उनको खाने देने के लिए ये काम किया है। अब पूरे राजस्थान में अगर अरावली की ये परिभाषा रही तो मुश्किल से 10% अरावली बचेगी, 90% खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेगी और केंद्र सरकार को, भाजपा की को बैकफुट पे आना पड़ेगा और ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। पूर्ण रूप से खनन बंद होना चाहिए या थोड़ा थोड़ा होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जो अरावली की परिभाषा इन्होंने बदली है, पूरा जो ये अरावली का भूभाग है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इसमें खनन बिल्कुल बंद होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहती है। अरावली का दुश्मन आप किसे समझते हैं? भाजपा सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है। लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है और जब भाजपा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी नारा देकर आए थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये अपने कुछ इष्ट मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अरावली को खत्म करने की योजना है। अरावली में लीड चलती है कांग्रेस के नेताओं की भी और बीजेपी के नेताओं की। आप किस तरफ हो? थोड़ा थोड़ा खनन होना चाहिए या परमानेंट बंद हो जाए तो बढ़िया रहे? अरावली खनन का मैं संपूर्ण बंद के पक्ष में हूँ। अगर ये हमारी जीवन रेखा नष्ट हो जाएगी, ये थोड़ा थोड़ा खनन नहीं करते। जिसको भी अलॉटमेंट होता है तो अपनी खान को सुरक्षित रखता है, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, अपनी खान को तो सुरक्षित रखते हैं। और जो गलत तरीके से 2 नंबर के अंदर काम करने की चेष्टा करते हैं और अधिक खनन करते हैं, उस खनन को रोकना चाहिए। अरावली बचेगी तो देश बचेगा, राज्य बचेगा और राज्य की जनता बचेगी। अरावली से जो छेड़खानी कर रहे हैं ये सब बीजेपी के लोग हैं। इस पर्यावरण को जो खत्म कर रहे हैं, पहले तो इन्होंने खाया पेड़ बेच कर, अब खाएंगे पत्थर बेच कर। और दुनिया को अब इस बात का पता लग गया है कि ये मतलब जो है जनता की हित की सरकार नहीं है। तो
सारी जनता को इस बात का पता है। और बीजेपी से इतनी गुंडागर्दी बीजेपी के राज में चल रही है, आप ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते। आज जो किसी का पीड़ा नहीं होती तो ये हजारों लाखों आदमी आज आपके सामने इकट्ठे नहीं होते। एक ये हमारे पार्टी का नेता नहीं, यहाँ आम जनता का है, इस बात का दुख है। अरावली बचानी है, देश को बचाना है, गुंडा राज को खत्म करना है, यही हमारी मांग है। और जनता इसको सब सहयोग कर रही है, करती रहेगी। पर्यावरण मंत्री जी कह रहे थे, मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, भूपेंद्र जी, वो ये कह रहे थे कि खनन थोड़ा बहुत तो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर हमारी आवश्यकता भी है, देश की आवश्यकता भी है। क्योंकि लगभग 80 के आसपास हमारे जो मिनरल है वो निकलते हैं पहाड़ों से, और अरावली से निकलते हैं अधिकांश। तो थोड़ा बहुत तो ठीक है ना खनन? खनन जो है थोड़ा बहुत क्या, खनन ठीक है ही नहीं। वो कहते हैं थोड़ा बहुत खनन होना चाहिए, उनकी जेब भरनी चाहिए, जेब भरने के लिए खनन कर रहे हैं। इससे पहले हमारा जो वन मंत्री अलवर जिले के संजय शर्मा जी है, यहाँ से विधायक है, राजस्थान के वन मंत्री हैं, पूरे राजस्थान का वन कटवा दिया कि हम हजारों पेड़ और लगाएंगे। मेरे घर के पीछे बिल्कुल बुरा सिद्ध पड़ता है, वहाँ आप जाके देख सकते हो, जब नया एक भी पेड़ लगा हो तो, और लगा है तो उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है, उनमें पानी कौन दे रहा है, कोई मतलब नहीं। जंगल बिल्कुल खाली कर दिया। कहाँ की बात बता रहे हो आप? मैं अलवर की बात बता रही हूँ, बुरा सिद्ध की बात बता रही हूँ। मेरा घर न्यू ब्रंच कॉलोनी में है, मेरे घर के पीछे बिल्कुल जंगल है, और इतना हरा भरा मतलब जो है जंगल था वो बहुत खत्म हो चुका है। ज्यादा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम छत पर चढ़ के देखते हैं, ऐसे उजाड़ लगता है जैसे इसमें आप जेठ साड में जैसे गेहूं कट जाते हैं ना, जब फसल उजड़ दिखती है, आज ऐसे जंगल उजड़ दिखते हैं, समतल दिख रहा है, बिल्कुल समतल दिख रहा है। और खनन जो ये करना चाह रहे हैं, ये पहाड़ों को बिल्कुल बेचना चाह रहे हैं। हमारे वो जो अब ये कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे, भाजपा वाले, मैं बात कर रहा था भाजपा के लोगों से, वो कह रहे थे कि अगर खनन नहीं होगा तो पत्थर कहाँ से लाओगे, बजरी कहाँ से लाओगे? खनन नहीं होगा, पत्थर कहाँ से आएंगे, बजरी कहाँ से आएंगे? ये तो जो पहले भी खनन जो है इनने अनुमति दे रखी है, दी हुई है, उन्हीं को चलाए ना। जो पहले जो खाने दे रखी हैं तो उन्हीं को चलाए ना। आगे मतलब और बड़ी की जैसे मान ले कहते हैं भाई 100 मीटर है ना, नीचे का अरावली नहीं है, तो जो पानी ऊपर से आता है वो नीचे ही आता है। वो ये नहीं है कि ऊपर का पानी कहीं ऊपर ही कहीं चल जाता है, वो नीचे बह के पानी आता है, उसी से हमारे यहाँ के तालाब भरते हैं। भाई ये फोटो है, इसके अंदर कुछ गोभी लग रही है, मुझे पत्थर लग रहा है, पता नहीं, आप ज्यादा बता पाओगे क्या चीजें हैं? सर ये हमारी अरावली है, और अरावली हमारे खनिजों का भंडार है, अजायब घर कहा जाता है हमारी अरावली को। और इन लोगों को इस बात का पता पहले से ही था कि अरावली में बहुत ज़्यादा संसाधन है, और जितने खनिज हमारी अरावली में दुनिया के किसी पर्वत में नहीं है। अब ये लोग हमें वैसे ही गुमराह करके किसी अन्य मुद्दे की ओर ले जाकर हमारी अरावली का खनन करना चाहते हैं। अब ये लोग अगर अरावली का खनन करेंगे तो अरावली थोड़े दिन बाद, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसे वो भूमाफिया इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो बहुत कम समय में इसे समाप्त कर देंगे, जिससे ना तो हमारे पास मानसून बचेगा, ना ही हमारे पास ज़मीन बचेगी। हम पानी के लिए और भूमि के लिए तरस जाएंगे। हमारा राजस्थान पूरा, जो अभी पूर्वी राजस्थान बच रहा है, वो रेगिस्तान में हो जाएगा। इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज मैंने अपने सिर के बाल कटवा कर ये बताया है उस सरकार को कि मैंने बाल कटवाए हैं, मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए गर्दनें कटवाई थी, मैं भी उसी तरीके से हमारे संसाधनों के लिए गर्दनें कटवा लूँ। हमारी मांगे नहीं मानी गई। हमारी मांगे क्या है? मांगे क्या है? ये है कि अरावली पर जो उन लोगों ने दस्तावेज जारी किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई क्या अरावली में खनन कर सकते हो आप, उस खनन को, वो उस दस्तावेज को वापस रोकना पड़ेगा, अन्यथा हम ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। जगह जगह हम जागरूक अभियान चलाएंगे, और अभियान के बाद एक बड़ा आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। एक भाई और है मेरे साथ, आ गया ही भाई। युवा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ युवाओं की टीम ज्यादा है, कांग्रेस से प्रभावित हो या फिर अरावली बचाने को लेकर ही कुछ जुनून है? जी हम कोई भी मतलब पार्टी से प्रभावित नहीं है, हम तो अपनी जो अरावली मातृभूमि है हमारी, इसको बचाने के लिए प्रभावित है। और इसीलिए से आज हम आए हैं। हमारे भाई और हमारे गुरुदेव निर्भय सिंह गुर्जर जी ये एक फौजी फैक्ट्री चलाते हैं देव डिफेंस एकेडमी से, इनकी तरफ से हम आए हैं, क्योंकि ये जो अरावली है हमारी मातृभूमि है, इसके बगैर कुछ नहीं है।